योगी के बयान के 24 घंटे बाद मायावती का बदला दिमाग, अतीक को मारी लात। अतीक के परिवार वालों के खिलाफ योगी ने कसा शिकंजा तो मायावती ने भी बदला अपना स्टैंड। मायावती ने काटे अतीक के परिवार वालों के टिकट, देखते रहेंगे सब। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है। योगी बोले तो उसका असर दूर तक होता है और ऐसा ही हुआ यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर, जब सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर है। दरअसल सीएम योगी ने कल गोरखपुर में एक बयान दिया, जिसके बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया। बताएंगे आपको मायावती का वो फैसला, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि सीएम योगी ने गोरखपुर में आखिर क्या बयान दिया कि जिसके बाद मायावती ने अपने तेवर ही बदल लिए। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। दरअसल माफिया अतीक अहमद को बहुजन समाज पार्टी से तगड़ा झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और इस पूरे मामले में अब तक शाइस्ता के साथ खड़ी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब बदल गई है और उनकी पार्टी यूपी नगर निकाय चुनाव में अतीक या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेयर का टिकट नहीं देगी। हालांकि शाइस्ता को पार्टी की सदस्यता खत्म करने की बात पर मायावती ने साफ किया है कि इस संबंध में जैसे ही वो गिरफ्तार होगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उस आधार पर फैसला किया जाएगा। मायावती ने कहा कि प्रयागराज में पिछले दिनों उमेश पाल की हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, इस मामले में अतीक की पत्नी का नाम आने और उसके फरार होने के बाद स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने या ना रखने का जहां तक सवाल है, तो उनके पुलिस की गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तब इसका भी जल्द ही फैसला कर दिया जाएगा। हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, हमारी पार्टी कानून का पूरा सम्मान करती है। वहीं इससे पहले मायावती ने कहा कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा का बसपा स्वागत करती है। पार्टी की अपील है कि आयोग चुनाव को फ्री फंड फेयर कराए और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाए। हम चुनाव के लिए मजबूती से तैयार हैं। पूरे प्रदेश के ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग बसपा के साथ हैं। हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में लाए गए आरक्षण में नियमों को ताक पर रखा गया। बीजेपी सरकार में गरीबों और दलितों और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने साथ ही जनता से अपील की कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में आए बिना वोट करें। लेकिन जिस तरह से मायावती ने अतीक अहमद के पूरे परिवार को बड़ा झटका देते हुए बड़ा ऐलान किया, वो वाकई हैरान करने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि मायावती आगे और किस तरह के फैसले लेती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।